शांति। आज बाबा के 23/6/23 के महावाक्य बरात्य मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, तुम सबका प्राण आधार आया है। तुम्हें जम घटों के दुखों की पीड़ा से छुड़ा। क्या क्या बाबा ने, तुम सबका प्राण आधार आया है। तुम्हें जम घटों के दुखों की पीड़ा से छुड़ा। वह तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देता है, वह सर्वव्यापी नहीं। प्रश्न दिया बाबा ने, इस राजयोग में कौन सा योग सदा कंबाइन है? उत्तर आया बाबा का, इस राजयोग में प्रजा योग सदा ही कंबाइन है, क्योंकि राजा रानी के साथ साथ प्रजा भी चाहिए। अगर सब राजा बन जाए तो किस पर राज्य करेंगे? सब कहते हैं हम महाराजा महारानी बनेंगे, हम राजयोग सीखने आए, परंतु राजा रानी बनने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए, पूरा बल होना चाहिए। बाप पर पूरा बलि चढ़े तब राजाई में जा सके। गीत आया है, परितम आन मिलो। ओम शांति। परितम को कौन बुलाते हैं? परितम को सजनी व भक्ति कहा जाता है। परितमा को सजनी व भक्ति कहा जाता है। बुलाते हैं साजन को, भगवान को अथवा बाप को, जिसमें सर्वव्यापी का ज्ञान तो ठहरता नहीं। परितम को बुलाते हैं कि आम मिलो। जीव आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा को बुलाती हैं, ओ परम पिता परमात्मा आओ, रहम करो। स्वर्ग में तो ऐसे नहीं बुलाए। बरोबर ये दुख धाम है तो परितम को बुलाते। परितम भगवान एक है, क्रिएटर एक है, विश्व अथवा सृष्टि का चक्कर भी एक। बच्चे जानते हैं कलयुग से फिर सतयुग होगा। सतयुग में फिर से एक आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य होगा। यह नॉलेज है ना? तुम बच्चे जानते हो प्रीतम कैसे आए? शिव तो है निराकार, तुम सब निराकारी आत्माएं हो, यहाँ आए हो पारट बजाने। अब निराकार बाप कैसे आया? राजयोग किसने सिखलाया? श्री कृष्ण तो सतयुग स्थापन करने वाला नहीं है, उनको रचयिता नहीं कहेंगे। सभी जीवात्माओं का परितम एक परम पिता परमात्मा क्रिएटर निराकार को कहते हैं। मेरा जन्म शिव जयंती मनाते हैं। मेरा जन्म कोई कृष्ण से दर्शन नहीं होगा। श्री कृष्ण माँ के गर्भ से कैसे जन्म लेते हैं, वह भी बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है। बाप कहते हैं, मेरा नाम रुद्र भी है, गीता में भी है। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, अर्थात शिव का रचा हुआ यज्ञ। तो जरूर निराकार शिव को साकार में आना पड़े। बाप बैठ समझाते हैं, इस गीत के 2 अक्षर से ही सर्वव्यापी का ज्ञान निकल जाता है। प्रीतम को श्री कृष्ण नहीं कहेंगे, कहते ही हैं ओ गॉड फादर, ओ प्राण आधार, क्योंकि यह सबका प्राण आधार है। सभी को जम घटों के दुखों की पीड़ा से छुड़ाते हैं, तो जरूर उनको आना पड़े। बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। यही कल्याणकारी संगम। सतयुग के बाद तो फिर 2 कला कम हो जाती है। यही संगम युग चढ़ती कला का युग है। इसमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। नए के लिए तो बहुत सहज समझाते। तुम्हारा बाप निराकार परम पिता परमात्मा शिव है, उनको याद करो बस। और गुरु गोसाई आदि के मंत्र सब है भक्ति मार्ग के। भक्ति आधा कल्प चलती है, फिर ज्ञान का वर्षा आधा कल्प चलता है।
भक्ति भी आधा कल्प चलती है और ज्ञान का वर्षा भी आधा कल्प चलता है। ज्ञान वहां नहीं रहेगा का सतयुग। ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सतगति में ले जाने के लिए। गुरु का काम है शिष्य अथवा फॉलोअर्स की गति सतगति करना, परंतु वह जानते नहीं कि गति सतगति क्या होती है। गाते भी हैं सरव का सतगति दाता राम, पतित पावन सर्व से काम का राम। बच्चे जानते हैं सतयुग में एक ही धर्म रहता है। सूर्यवंशी राज्य चलता है, फिर राम राज्य त्रेता में दो कला कम हो जाती, वहाँ रावण आदि होते नहीं। कोई उपद्रव की बात नहीं है, उपद्रव की कोई बात नहीं है। ये सारी दुनिया लंका है, रावण का राज्य है। इस समय सब मनुष्य बंदर से भी बदतर है, क्योंकि सभी में 5 विकार प्रवेश है। कितना मनुष्यों में क्रोध है, एक दो को कैसे मारते, मरने मारने की तैयारी करते। तुम सब बेकारी थे। अब बाबा आकर राम पर जीत पहनाते हैं। शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी। ऐसे थोड़ी कि पूंछ को आग लगी और सारी लंका जल गई। वास्तव में लंका ये सारी दुनिया। तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे ही पहले पतित थे ना, अभी तुम माया राम पर जीत पाते। बाप ने आकर बुद्धि का ताला खोला है, बुद्धिवानों की बुद्धि बाप ने ना। तो मनुष्य तो देखो क्या क्या बातें सुना कर माथा ही खराब कर देते। बाप कहते हैं यह फिर भी होना ही है। सर्वव्यापी का ज्ञान पहले नहीं था। कहते थे परमात्मा बेअंत है, बेअंत कह फिर उनको सर्वव्यापी कहना कितनी बड़ी भूल है। शिवो हम तब कह देते, कभी शिवो हम कभी फिर गर्मो हम भी कह देते। यह फिर रोंग हो जाता है। ब्रह्म तो आत्मा का रहने का स्थान है। शिव बाबा ब्रह्म तत्वों में रहते हैं, इसलिए उनका नाम क्या रखा है, ब्रह्मांड रखा है। हम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली हैं। वे लोग फिर शिव को नाम रूप से नारा कह देते। यह सब समझाने की बातें हैं ना। सो भी जब एक हफ्ता रेगुलर समझे तब ज्ञान सुचोली रह जाए। समझाना है तुम्हारा बेहद का बाप भी है, जिससे भारत को जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, बाकी सबको मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाप कहते बच्चे अभी नाटक पूरा हुआ, तुम्हारे 83 जन्म पूरे हुए, इतना समय पारट बजाया है, अब फिर वापस जाना है। बाप आकर के हमारे लिए राजधानी स्थापन करते हैं, तो जरूर संगम पर स्थापन हो, तब तो सतयुग में तुम वर्षा दो। तुमको कितना अच्छा कर्म सिखलाते। लक्ष्मी नारायण ने क्या किया जो ऐसे ऊंच बने। अभी तुम जानते हो बाबा राजयोग सिखाते हैं, सतयुग में थोड़े ही सिखाएंगे, इस समय सिखला रहे हैं। वहाँ तो है ही लक्ष्मी नारायण का राज्य। यह है कल्याणकारी संगम, इसमें अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। बाप कहते हैं ये देह का भान छोड़ अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ बाप को याद करो। तुम धक्के खाकर थक गए। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही त्रिकालदर्शी बनते हैं। बनाने वाला कौन है, शिव बाबा। सौदर्शन चक्कर भी तुम फिराते। विष्णु कोई त्रिकालदर्शी नहीं, उन्होंने फिर विष्णु को अलंकार दे दिए। वास्तु त्रिकालदर्शी तुम ब्राह्मण बनते हो। वर्णों का भी समझाया है ना, चोटी है ब्राह्मण वर्ण, भारतवासी चित्र बनाते हैं, चोटी देते नहीं है। ब्राह्मण वर्ण गुम कर दिया है, प्रजापिता ब्रह्मा है ना, तो पहले ब्राह्मणों की चोटी होनी चाहिए। अभी तो मुख वंशावली ब्राह्मण बने। गीत में भी सुना ना, प्रीतम आन मिलो,
सर्वव्यापी की कोई बात नहीं। सर्वव्यापी हो तो किसने बोला? सर्वव्यापी नहीं है जब तो क्या है ना, परितमान। अभी तुम परितमात्माएं परितम के सम्मुख बैठी हो। परितम अपना स्वर्ग का वर्षा दे रहे। कितना अच्छा परितम। कहते हैं श्री कृष्ण ने भगाया पटरानी बनाने, परंतु समझते नहीं है पटरानी क्या चीज होती है। अभी तुम जानते हो और स्वर्ग का महाराजा महारानी बनने के लिए पुरुषार्थ करते। ये राजयोग है, इसमें प्रजा योग कंबाइंड है। सिर्फ राजा रानी थोड़े बनेंगे, सब कहते हैं महाराजा महारानी बनेंगे। हम आए हैं राजयोग से, परंतु सब थोड़े महाराजा महारानी बनेंगे। तो बाबा ने क्या हिम्मत चाहिए, पूरा बल होना चाहिए। बुद्धि मार्ग में जो नौदा भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है। फिर शिव पर बलि चढ़ते हैं। वास्तव में बलि चढ़ना भी तो यहाँ की बात है ना। यह भी समझा जाता गीता भागवत रामायण वेद आदि सती त्रेता में नहीं होते। तो ऐसे नहीं परंपरा से ये कोई चले आते, ये तो द्वापर से चले, फिर द्वापर में ही बनेंगे। मुसलमानों ने आकर राज्य दिया, मोहम्मद गजनवी ने लूटा। यह सब बातें तुम जान गए हो। हमने ही कुछ जैसे पुजारी बनकर अपना मंदिर बनाया। हमने ही कुछ जैसे पुजारी बनकर अपना ही मंदिर आप ही बनाया ना। वो कितनी हमको मिलकित होगी, 5000 वर्ष की बात है। सो भी शुरुआत में भक्ति मार्ग में भी तुमको कितना रहता है। जिसने हीरे जवाहरातों का मंदिर बनाया उनका अपना महल फिर क्या होगा। नाम कितना उच्च है, लक्ष्मी नारायण कितने श्रृंगारे हुए देखते हो। अभी तो बेचारों के पास पैसा नहीं है, आगे तो लक्ष्मी नारायण के लिए हीरों का सब कुछ बनाते थे। बाद में सब लूट फूट ले गए। वहां तो सोने के ईंटें होती हैं सभी, तुम उनसे महल बनाते। अकल भी अच्छा रहता है, अभी तो बेअकल है सब। तब तो कंगाल हुए ना। शिव बाबा पर व देवताओं पर कितने कलंक लगाए। इसलिए बाबा कहते हैं यदा यदाई धर्मस्य, जब जब धर्म की लगा होती है वो भगवान को भारत में आना पड़ता है। तो जब इसे प्रवेश करूं तब तो ब्राह्मणों को रचूं। ब्रह्मामुख से भारत में ही आकर ब्राह्मण रचते। विलायत जाऊंगा क्या? बाबा कह रहे विलायत नहीं जाएंगे बाबा, भारत में आऊंगा ना। जो नंबर 1 पावन पूज्य था अब पुजारी बना, उनके ही पतित शरीर में मैं आता हूँ। त्रिमूर्ति कहते हैं शिव को निकाल दिया। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो अर्थ ही नहीं निकलता। बाबा कहते हैं कलप कलप संगम पर इस तन में आकर तुम ब्राह्मणों को रचता हो। तुम ब्राह्मणों का सर्वोत्तम युग है। अभी तुम ईश्वरीय को मिला, ईश्वर बाबा से बेहद का वर्षा लेते हो। जानते हो उनको ही याद करते करते हम उनके पास पहुंच गए। कहते हैं ना अंत काल में जो स्त्री समझ जैसा सिमरन वैसा जन्म मिलता। यह है अंत काल का समय। तुमको बाप बैठ समझाते हैं, इस समय मुझ बाप को ही याद करना है। दे अभिमानी भाव, ऐसे दीदी भाव अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे परम पिता परमात्मा को याद कर। एक जगह निष्ठा में नहीं बैठना है। बच्चे तो चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करते हैं। बेहद का बाप कहते हैं और सभी से बुद्धि होने का मामी कम याद करो। इसी में मेहनत है। तो राशि जन्म दिए, अब ये अंतिम जन्म है। तुम बाप के बने हो तो उसने ही कितने मीठे नाम दिए। बाबा ने संदेशी द्वारा नाम भेजे, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे नाम होते, फिर भी वही नाम पढ़ेंगे जो कल पहले पढ़े होंगे। सर्वव्यापी का अर्थ भी समझाना चाहिए ना। सब भगत भगवान हैं तो फिर उनको मिलेगा क्या?
कुछ भी नहीं। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो, ईश्वरीय गोद से तुम ब्राह्मण बनते हो। शूद्र वर्ण खत्म हुआ, यह वर्ण है ही तुम भारतवासी के लिए। तुम जानते हो हम शूद्र से ट्रांसफर हो ब्राह्मण धर्म में आए। ब्राह्मण ब्राह्मणियां वही बनेंगे जो कलर पहले बने थे। जाड़ गद्दी को पाता जाता है, कितनी अच्छी अच्छी बातें बच्चों को सुनाते हो, परंतु माया का तूफान लगने से अच्छे अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। युद्ध तो है ना, तुम सर्वशक्तिमान के बच्चे हो, तो माया भी कम नहीं है। आधा करत रावण का राज्य है ना, तो इस समय माया भी जोर से पछाड़ेगी। इसको तूफान कहा जाता है, हनुमान का मिसाल है ना। तुमको माया ने कितने भी तूफान लाए, तुमको माया के कितने भी तूफान आए, परंतु हिलना नहीं है। सदैव हंसित रहना है। जितना रोस्तम बनेंगे उतना माया जोर से वार करेगी, देखेगी लायक है हुआ नहीं। कहते हैं बाबा हमने तो काला मुंह कर दिया, काला मुंह हुआ बस बुद्धि को ताला लग जाए। धारणा होगी नहीं क्योंकि बाबा को कलंक लगाया है। लौकिक बाप भी कहते हैं ना, तो तुम कुल कलंकित हो। लौकिक बाप भी कहते हैं ना, कोई गलत काम करेगा तो तुम कुल कलंकित हो। तो बाबा समझाते हैं तुम कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना। वह परम धाम से आई है तुमको बढ़ाने। भगवानुवाच में राजा का राजा बनाने आया। राजा जरूर स्थापन होंगे। इस समय तुम कितने ब्राह्मण बने हो उतने ही बने थे। इस समय तुम जितने ब्राह्मण बने हो उतने ही बने थे और उतने बनते रहे। बच्चों को याद रखना है कि उस पारलौकिक बाबा का कोई बाप नहीं है, वह है ही सुप्रीम नॉलेज। मनुष्य सृष्टि का बेरूप चैतन्य, अतीत का रहम दिल, नॉलेज बिल्कुल, वो उन पर कोई बिल्स करने वाला नहीं। वे खुद ही बाप के चर सकते, बेहद बाप के घर में बैठे हो। यह है ईश्वरीय वर्दी को पाते जाएंगे। 84 का चक्कर बुद्धि में, 84 का चक्कर ही बुद्धि में याद है। हम सो देवता इतने जन्म, हम सो क्षत्रिय इतने जन्म, फिर हम सो देवता बने। माया दुख दाम बनाती है। देवता 8 जन्म सतयुग में, फिर हम क्षत्रिय बने, फिर उसमें 12 जन्म दिए। हम सो देवता बनेंगे। माया दुख दाम बनाती है और वाह वाह करके सुख दाम बनाते हैं। कितना सहज है। खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। अब का पुरुषार्थ कल्प कल्प के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ बन जाएगा। कहेंगे कल्प कल्पांतर हम ऐसा पुरुषार्थ करते आए। मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ करते हैं। यही फिर पूज्य सो देवी देवता लक्ष्मी नारायण बने। श्रीमत पर हम श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनते हैं। अच्छा जी बाबा। मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिया गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस अंत काल के समय में एक बाप को ही याद करने का अभ्यास करना, ऐश्वर्य बनना है। दूसरा पॉइंट है कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना, माया के तूफानों में हिलना नहीं, सदा हर्षित मुख रहना है। वरदान दिया बाबा ने अपने चेहरे रूपी दर्पण द्वारा मन की शक्तियों का साक्षात्कार कराने वाले योगी को आत्मा भाव। अपने चेहरे रूपी दर्पण द्वारा मन की शक्तियों का साक्षात्कार कराने वाले योगी को आत्मा भाव। सार हो क्या बाबा, जो मन में होता है
उसकी झलक मस्तक पर जरूर आती है। ऐसे नहीं समझना मन में तो हमारे सब बहुत कुछ है, लेकिन मन की शक्ति का दर्पण क्या है? चेहरा, अर्थात मुखड़ा है। कितना भी आप कहो हमारा योग तो बहुत अच्छा है, हम सदा खुशी में नाचते हैं, लेकिन चेहरा उदास देख कोई नहीं मानेगा कि पा लिया। इस खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे। खुश चेहरा नहीं दिखाई दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे, तब कहेंगे योगी को आगे। स्लोगन दिया बाबा ने, जब सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो, तब बाप का नाम वाला कर सके। जब सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो, तब बाप का नाम वाला करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।